Once again, most welcome guys in my YouTube channel, that is Wi-Fi Science Academy. Today we are discussing about the types of chromosome. गुणसूत्र के प्रकार कितने होते हैं, गुणसूत्र क्या होता है, इसके बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये भी हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र हमारे शरीर में जो पाए जाते हैं कितने प्रकार के होते हैं गाइस? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कायिक अथवा स्वजात गुणसूत्र, दूसरा हमारा होता है लिंग गुणसूत्र। अब देखिए, कायिक मतलब जानते हैं हमारे शरीर का वो भाग जो हम क्या करते हैं, टच करते हैं, देखते हैं, यानी शरीर के जितने भी आपके हाथ पैर अंग, आपके नोज़, लिप्स, आपके चीक्स, जो भी आपके शरीर का दिखाई देने वाला भाग होता है, सब भाग क्या होते हैं? कायिक भाग होते हैं, कायिक भाग होते हैं। ये गुणसूत्र क्या होते हैं? तो देखिए, हम आपको बता दें, हमारे शरीर में जो एक कोशिका होती है, कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है गाइस? 46 होती है। 46 संख्या में होती है। जोड़ों की बात करें तो कितनी हो जाएगी? 23 जोड़े होते हैं। 46 संख्या में होती है, 23 जोड़े। जोड़े का मतलब क्या होती है? डबल संख्या में हो जाएगी। तो 46 का डबल कितना होगा? 23 का डबल कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। तो देखिए, तो 23 जोड़ी हो गए। इस 23 जोड़ी में दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, यानी 46 को अगर हम बांटेंगे, यानी इसमें क्या कहेंगे, 23 जोड़ी जो होता है, इस 23 जोड़ी में 22 जोड़ी गुणसूत्र एक जैसे होते हैं, और हमारा जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है, ठीक है ना, 23वां जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वो उस गुणसूत्र को हम लोग क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। यानी मैमल्स के केस में ये होता है, यानी ह्यूमन के केस में ये होता है। तो देखिए, जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इन 22 जोड़ी गुणसूत्रों से हमारे शरीर का हर एक अंग बनता है। यानी हमारे हाथ पाँव, आपके भी, आपकी त्वचा, आपकी शरीर, और जितने भी अंग आप देखते हैं ना, तो ये इन्हीं 22 जोड़ी गुणसूत्रों से बनते हैं। इन्हीं 22 जोड़ी गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? कायिक अथवा स्वजात गुणसूत्र कहते हैं। देखिए, इन 22 जोड़ी गुणसूत्रों को हम लोग क्या कहते हैं? होमोलागस गुणसूत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं एक समान होते हैं। एक समान होने का मतलब ये हो जाता है, ये सभी क्या होते हैं? एक ही रंग रूप के होते हैं। जैसे 22 जोड़े में पाए जाएंगे, अगर जोड़े मतलब अगर एक जोड़े की लंबाई क्या है? बराबर है, एक जैसे हो गए, ठीक है। मान लीजिए एक गोड़ा, इतना गुणसूत्र, इतना क्रोमोसोम एक जैसा है, दूसरा क्रोमोसोम हो सकता है इतना छोटा हो, तो ये एक समान जैसे होंगे। यानी इनमें जो जोड़े में गुणसूत्र होते हैं ना, वो एक समान होते हैं, इसलिए इनको होमोलागस कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। यानी संख्या में कितनी हो जाएगी? संख्या में 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा कायिक गुणसूत्रों की संख्या में। अब देखिए क्या लिख रहे हैं, वो गुणसूत्र जो लिंग लक्षणों को छोड़कर जीन के अन्य लक्षणों को निर्धारित करते हैं। यानी लिंग लक्षणों को छोड़कर क्या करते हैं? आपके शरीर के हर एक लक्षणों को निर्धारित करते हैं, कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। कायिक गुणसूत्र नर एवं मादा दोनों प्रकार के जीवों में क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी आप में मेल और फीमेल दोनों में क्या होते हैं? कायिक गुणसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं। हर एक मैमल्स में यानी ह्यूमन में क्या होती है? ये गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान होती है। इसे देखिए आलिंग गुणसूत्र भी क्या है कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 44 होती है संख्या में। अब दूसरा है क्या? लिंग गुणसूत्र। देखिए, लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। इन्हें हेट्रोसोमस भी कहते हैं। उसके पहले क्या था? होमोसोमस हमने बताया। इसे क्या कहते हैं? हेट्रोसोमस। हेट्रोसोमस बताने का मतलब ये हो जाता है कि इनमें जो गुणसूत्र होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं। जैसे मेल में गुणसूत्र कितने होंगे? एक्स वाई होगा, यानी 23वां जो जोड़ी गुणसूत्र होगा वो कितना होगा? एक्स वाई होगा। और जो 22वां जोड़ी गुणसूत्र होगा वो क्या होगा? एक्स और एक्स होगा। तो फीमेल में एक्स एक्स होगा और मेल में क्या हो जाता है? एक्स वाई हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हेट्रोसोम भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी होती है, अथवा ये कह सकते हो कि संख्या में दो होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लिंग गुणसूत्र नर एवं मादा दोनों में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। उन्हें बताया नहीं, ये प्रायः एक्स एवं वाई गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण इन्हीं गुणसूत्रों द्वारा होता है। क्या होता है? लिंग निर्धारण इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा होता है। नर में एक्स एवं वाई दोनों गुणसूत्र दोनों होते हैं, जबकि मादा में क्या होते हैं? एक्स एक्स प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। मादा में एक्स एक्स प्रकार के गुणसूत्र होते हैं।
अब देखिए गुणसूत्र के कार्य क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम हमें पढ़ना है। तो गुणसूत्र पर उपस्थित क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। देखिए गुणसूत्र में क्या होता है, डीएनए होता है। मान लीजिए ये गुणसूत्र है ना, तो इसमें क्या होता है, डीएनए होता है और उस डीएनए पर क्या होता है, जीन्स होता है। जीन्स से क्या होते हैं, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो इसी कारण गुणसूत्र क्या होते हैं, आनुवंशिक वाहक कहलाता है। यानी क्या होता है, आनुवंशिक यानी आनुवंशिक लक्षणों को क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। गुणसूत्रों में प्रतिलिपिकरण से संतति गुणसूत्र बनते हैं जो संतति कोशिकाओं में पहुंचते हैं। इनके डीएनए में विभिन्न क्रियाओं हेतु विशेष कोड, स्पेशल कोड देखिए है, ये कोड ही होते हैं जो क्या करते हैं, लक्षणों को एक से पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं के रूप में संदेश वाहक होते हैं, संदेश को ले जाने वाले होते हैं। तो गुणसूत्र का कार्य यही होता है कि ये क्या करता है, गुणसूत्र में डीएनए पाया जाता है, डीएनए में क्या होता है, जीन होता है, और जीन ही क्या करता है, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। उम्मीद है गाइस आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। आप इस हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।